जीने लायक वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही सीहोर जिले की सैकड़ों आशा ऊषा और आशा सहयोगिनियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। आशा ऊषा और आशा सहयोगिनियों ने एक तरह से कलेक्टर कार्यालय को घेर लिया। कलेक्ट्रेट भवन के मुख्य द्वार पर हड़ताली आशा ऊषा और आशा सहयोगिनी धरना देकर बैठ गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आशा ऊषा और आशा सहयोगिनी संघ की जिलाध्यक्ष श्रीमती चिंता मालवीय के नेतृत्व में दिए जा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम के ज्ञापन को लेने डिप्टी कलेक्टर प्रगति वर्मा आशा ऊषा और आशा सहयोगिनियों के पास पहुंची, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी से आक्रोशित आशा ऊषा और सहयोगिनियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ज्ञापन लेने पहुंचे। इस बीच कलेक्टर और हड़ताली आशा ऊषा और आशा सहयोगिनियों के बीच जमकर बहस हुई। जिला अध्यक्ष चिंता मालवीय ने कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगों को रखा। सर, हमारी 6 सूत्रीय मांगे थी, लेकिन उनको तो हमने 5 मांगों को हमने कुछ नहीं है उसका कुछ मत करो, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि हमारा मानदेय बनाया जाए। अभी तक हमने 2000 रुपए में काम किया, कम से कम 14 साल हो गए हमको काम करते हुए, लेकिन अभी तक हमने 2000 रुपए में काम किया, लेकिन इससे अब हमारा गुजारा नहीं होगा। मैडम ने भोपाल में बोला था, छवि भारद्वाज जी ने आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की आशाओं की पेमेंट बना दी जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों को 5 जुलाई से आज 5 अगस्त हो गया है, हमारी ना तो कोई सैलरी बनाई गई, ना हमें कोई लेटर दिया गया है, ना ही हमें कोई आश्वासन है। अगर आज हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर आज 5 अगस्त के बाद में हमारी सैलरी नहीं बनाई गई है तो हम आगे वैसे ही आंदोलन करेंगे और डट के मुकाबला करेंगे। कलेक्टर साहब का कहना है कि आप लोग इस तरह से जो हड़ताल कर रहे हो वो निंदनीय है और आप लोगों को इस तरह से हड़ताल नहीं करना चाहिए, आप लोगों को हटा दिया जाएगा या आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बात तो ये कहते हैं सब लोग कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं नहीं, तो इसलिए हमें हटाने का तो कोई कहीं से कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हम समाज सेविक हैं और समाज सेवा के स्तर से आ रहे हैं। तो हम लोगों को अगर कोई हटाता है तो बिल्कुल हटा दे, क्योंकि हमें जीने लायक वेतन दे ही नहीं रहे। तो किस स्तर से ये लोग हटाने की धमकी दी जाती है? ऊपर से हम लोगों से इतना काम लिया जाता है, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें जीने लायक वेतन नहीं दे रहे हैं। 2000 रुपए में क्या होता है? दूसरा, इतनी महंगाई है कि 2000 रुपए में हम लोगों को है ना, आने जाने का पेट्रोल हुआ है, यहाँ तक कि हम अगर भूखे प्यासे किसी डिलीवरी केस में या किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा देने चले जाते हैं तो हम कैसे अपना गुजारा करें, कैसे अपने बच्चों का घर का भरण पोषण करें। आपने अपना ज्ञापन दे दिया, आपका ज्ञापन शासन को पहुंचा दिया जाएगा। ये निर्णय ना कलेक्टर स्तर पे हो रहा है, ना मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता है, ठीक है। और पहले भी आपको समझाया जा चुका है कि आप अपने काम पर लौट जाएं। इस तरह के आंदोलन का आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपकी पिछली बार भी हमने बैठक करवाई थी मंत्रालय से, जो भी निर्णय होगा मंत्रालय से होगा। मेरी बात सुन ली, आपकी बात हमने सुन ली, इसलिए ये बार बार इस तरह की गतिविधि करते हैं तो इसको अनुशासनहीनता देखी जाएगी, इसका आपको नुकसान हो सकता है। मेरी आपको सलाह है कि जैसा आपसे सरकार कह रही है उस पर कोऑपरेट करेंगे तो आपकी मांगे शायद मान ली जाएंगी। इस तरह के आंदोलन बार बार करेंगे तो इससे शासन आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहेगा तो आपको दिक्कत आएगी। आपने फिर भी जो मांगे कही है वो हम शासन तक भेजेंगे यथास्थिति में। अभी आज ही हम स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेंगे, जो निर्णय होगा स्वास्थ्य मंत्रालय से, ठीक है। आपकी मांग सरकार को भेजेंगे, जो निर्णय होगा सरकार।